मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने परिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर्स के सभी डाउट लिए थे। आपकी जो भी मैथ की वर्कशीट से रिलेटेड डाउट थे, आई होप सो सभी बच्चों ने वो सेशन ज़रूर देखा होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उस सेशन को देख लेना। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि नोटिफिकेशन जो होता है ना, यूट्यूब खुद भेजता है। ठीक है, यूट्यूब दिन में 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है। और हम अपने यहाँ पर कितनी वीडियो डालते हैं, अराउंड 10 या 12 एक दिन में डलती हैं। तो लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक ये है। और कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लाइव क्लासेस हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो हम जूम एजुकेशन लाइव पे आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि ये आपका वही वाला चैनल है, जूम एजुकेशन 6, 7, 8 वाला, जिसका नाम कल 80% लोगों ने कहा है कि मैम जूम एजुकेशन लाइव रखेंगे। ठीक है, दोनों का ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरा नाम है पूर्णिमा आतर सिंह, और बाकी ये मेरी डिग्रीज हैं, आप पढ़ लेना। अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। बट इंग्लिश की वर्कशीट है तो थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे। क्यों करेंगे ध्यान से? थोड़े थोड़े जो वर्ड्स हैं उनकी जो हिंदी है वो करते हुए चलेंगे। वेलकम टू द न्यू सेशन। वी ऑल नो दैट यू फेस्ड मैनी चैलेंजेस। फेस करना मतलब सामना किया है। ठीक है, आपने क्या किया है? सामना सामना किया है बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि कोविड-19 था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स को काम नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काम छोड़ छोड़ के अपने गांव वापस आए थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही थी लॉकडाउन के टाइम पे। द स्कूल हैव नॉट रीओपन इवन नाउ। जो स्कूल हैं अभी तक नहीं खुले हैं। वी डोंट नो व्हेन वी विल बी एबल टू रिज्यूम आवर क्लासेस। तो हमें नहीं पता हम अपनी क्लासेस कब दोबारा से शुरू कर पाएंगे। रिज्यूम का मतलब दोबारा शुरू करना। ठीक है, आवर क्लासेस इन स्कूल। ठीक है, या फिर उनको पूरा करना। रिज्यूम कह सकते हो, पूरा करना एक तरीके से। फ्यू ऑफ योर क्लासमेट्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, few of your classmates from Delhi shared their feeling with us a little notes given below। तो वे कह रहे हैं कि आपके कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जो साथी हैं, सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्होंने कुछ फीलिंग शेयर की है। तो यहाँ पे डियर मैम, ठीक है, आई एम फीलिंग हैप्पी। मैं मुझे मतलब मैं खुश हूँ। दैट आई एम इन क्लास 9 नाउ। क्योंकि एग्जाम तो दिए नहीं है, बिना एग्जाम के पास हो जाओ तो मजे ही आ जाते हैं, नहीं क्या? अपने आप ही प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, पढ़ना अच्छा लगता है, बट ऐसे ही पास हो जाओ तो अच्छा लगता है। किसी से कंपैरिजन नहीं होता है कि अच्छा उसके तो इतने परसेंट आए हैं, उसके उतने परसेंट आए हैं। लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा लगता है। बट आई एम वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, आई एम स्टिल वरीड दैट कोरोना केसेस आर गोइंग अप। गोइंग अप का मतलब बढ़ रहे हैं। अभी भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड कमिंग टू स्कूल में बी डिफिकल्ट। तो स्कूल में आना मुश्किल होगा। आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनएबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे ये जो नाम है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साहिल। तो साहिल क्या है? इनको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, डिफिकल्टी आ रही है। जैसे आप लोगों को भी होता है ना कि मैम फोन नहीं था, जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आती है, डाटा पैक खत्म हो गया, हम कई भाई बहन हैं। तो ऐसा नहीं है हम लोगों को आपकी प्रॉब्लम नहीं पता है, हम लोगों को आपकी प्रॉब्लम पता है। जैसे भी जिस भी टाइम आपको फ़ोन मिले उसी टाइम प्यार से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, ये सभी के लिए मुश्किल समय है। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स या फिर डीओई सभी लोगों के लिए मुश्किल है। क्योंकि ऐसा है ना, बच्चे तो सभी के घर में है ना, तो सभी के लिए मुश्किल समय है। तो इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, आई नो दैट यू विल हेल्प मी बट आई स्टिल फील लोनली। मुझे मालूम है कि आप मेरी हेल्प करोगे, बट स्टिल मुझे अकेला लगता है। क्योंकि क्या होता है, एक एज में एंटर हो गए हो आप, 9th क्लास में आ गए हो। तो ये 9th से लेके 12th तक की एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हम थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा सा लाइक एक सेपरेशन कह सकते हो, या एक एक पर्सनल स्पेस हम ढूंढने लग जाते हैं। इस क्लास में आके हमें अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है। जो चीज़ें हम 8th क्लास तक मम्मी से शेयर करते थे, वो सारी चीज़ें हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत होने लगती है।
तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि मुझे अकेलापन लगता है और स्केयर्ड, ठीक है, मैं डरा भी रहता हूँ कि क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है, तो बहुत सारे डर रहते हैं। अब रेनू अपनी बातों को शेयर करेंगी। डियर मैम, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं क्लास 9 में आ गई। द लास्ट 1 ईयर वॉज डिफिकल्ट। लास्ट 1 ईयर जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। देखा जाए तो तीनों की ही फीलिंग्स क्या है, सिमिलर सी है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स में लिखी हुई लेकिन सिमिलर सी हैं। बट आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स, बट मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। जब पिछली बार हमने बच्चे आए थे ना स्कूल में, तो उनसे पूछा था कि भाई आप लोगों ने क्या क्या नई चीज़ें सीखी। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई हम लोग घर पे बैठ के डिस्कशन करते थे, तो मैंने पूरे जितने भी गांव में मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में सीखा। किसी ने कहा कि मैंने कुकिंग सीखी, किसी ने कहा कि मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, मतलब ये अपने भाई बहन को पढ़ाती हूँ, आपस में हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें आप लोग करते रहते हो। आई लर्न आई कैन यूज़ द व्हाट्सएप, मैंने सीखा कि मैं व्हाट्सएप यूज़ कर सकती हूँ। गूगल फॉर माई लर्निंग, अपनी लर्निंग के लिए। आई एंजॉयड वर्किंग ऑन पैडलेट टू, ठीक है, बट आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज यू गिव। तो कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी आप लोग देते थे उसके थ्रू, क्योंकि एक्टिविटीज में होता था ना कि अपने फ्रेंड्स से पूछ के ये लिखो, अपने परिवार से पूछ के ये लिखो, तो उन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से भी कनेक्टेड रहते थे। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम, रिमाइंड होता है कि ये चीज़ मुझे याद दिलाता है, ठीक है ना, कि ये चीज़ मुझे याद दिला रही है उस बात की। याद दिलाता है किसकी? याद दिलाता है किसकी? मेरे जो क्लासरूम है उसकी। विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस, क्या हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे? तो रेनू ने ये पूछा है। फिर नेक्स्ट है सिमरन। तो सिमरन बड़ा फेमस नाम है, वो होता है ना दिल वाले दुल्हनिया में काजोल का होता है ना शायद। आई एम फीलिंग स्केयर्ड, अगेन यहाँ पे क्या है, ये भी डरा हुआ महसूस करती है। दैट कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग, कोरोना के केस इंक्रीज हो रहे हैं। देखो मतलब सच में ही ये एक कंसर्न की बात है बेटा, कि कोरोना दोबारा से राइज हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत दुख होता है अगर घर में कोई बीमार हो जाता है। तो अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेंगे, मास्क पहन के रखेंगे और हाथों को बार बार धोते रहेंगे। माई पेरेंट्स गो आउट एवरी डे टू वर्क, मेरे जो पेरेंट्स है गो आउट मतलब बाहर जाते हैं काम के लिए। आई वरी फॉर दैम, डेफिनेटली सबको डर लगता है। आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल में आना चाहता हूँ, बट माई पेरेंट्स आर वरिड अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल। आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस, बट अभी ना नेट पे एक टीचर हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो बड़े फेमस लाइक टीचर हैं, तो वो कोरोना से एक्सपायर हुए हैं। तो उनको देख के मुझे लगा कि ठीक है, निधि मैम को कोविड हुआ था लास्ट टाइम, वो रिकवर हो गई थी, बट स्टिल आई वांट टू से कि आप लोगों को ना ध्यान रखना है अपना, ठीक है। आई अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट ऑल ऑफ देम एज माई डाटा पैक, ने कहा था ना बहुत सारे बच्चों के साथ डाटा पैक की भी प्रॉब्लम। मैम, विल क्लास 9 सिलेबस विल बी डिफिकल्ट? नहीं, मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और हर चीज़ का डाउट सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। हर सब्जेक्ट में अपने पास ही रखने वाली हूँ। जो सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप किसी और से कर सकते हो, बट फिलहाल सभी सब्जेक्ट्स में अपने पास रखने वाली हूँ, ताकि सभी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है मैं वो खुद हैंडल कर सकूँ। आई एम वरिड, मैं भी क्या हूँ, चिंतित हूँ। हाउ आई विल एबल टू स्टडी, कि मैं किस तरीके से पढ़ पाऊंगा। पता है क्या होता है, हमें पढ़ना लिखना नहीं होता है उस उम्र में, बट चिंता बहुत होती है कि यार उसके नंबर इतने आ जाएंगे, उसके नंबर इतने आ जाएंगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑनलाइन, कई बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। मेरे घर में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ के बिल्कुल खुश नहीं है, बट अब उनको आदत हो गई, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो अब उनको ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई मिस माई फ्रेंड्स अलॉट, भाई फ्रेंड्स तो इस एज में चाहिए ही होते हैं। व्हेन विल कोरोना गो अवे, तो सिमरन ये बात। अब आपको क्या करना है इस वर्कशीट में, ठीक है, रेफर टू दीज नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू एंड सिमरन। नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना है। इन द स्पेस गिवन बिलो राइट व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, आपके और उनके बीच में क्या है, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो हो सकता है आई टू फील वरीड अबाउट द राइज इन द कोरोना केसेस, आपको लग रहा हो बिल्कुल भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वो एक कह सकते हो कि एक चिंता का विषय है।
है ना, सभी के लिए है वो तो। तो फिर कहते हैं कि आप अपनी ऐसे ही कोई भी भावनाएं लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश जो है वीक है, तो हम क्या करेंगे, यही से वर्ड उठाएंगे और उसी से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, साहिल के जैसा, साहिल, मैं भी साहिल के जैसा कैसा फील करती हूँ, वरीड। ठीक है, कि भाई कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये लाइन मैंने यहीं से उठाई है। स्टिल फील लोनली एंड स्केर्ड, मैं भी, आई फील, स्टिल काट देना, आई फील लोनली एंड स्केर्ड, मुझे भी अकेला लगता है और डरा हुआ कभी कभी महसूस होता है। ठीक है, रेनू, द लास्ट 1 year वॉज डिफिकल्ट बट आई लर्न मैनी न्यू थिंग, हाँ मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम्स, तो सभी बच्चों को क्लासरूम तो याद आता ही होगा श्योरली, है ना। सिमरन, आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी, मुझे भी रहता है कि पढ़ूंगी कैसे, चिंता तो बहुत होती है तो ऐसा होता है, पता है, पढ़ना नहीं होता है ऐसे, लाइक ऐसा होता है ना एग्जाम से पहले, ये इतना सिलेबस रह गया, इतना कैसे होगा, इतना कैसे होगा, पढ़े ना पढ़े चिंता जरूर करनी है। आई मिस माई फ्रेंड्स लॉट व्हेन विल कोरोना गो अवे, तो मैं भी ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, लाइक मैं आप लोगों की तरफ से पूछ रही हूँ, आप लोग यहाँ पे जो सेकंड ये सेंटेंसेस हैं, इसमें आप अपनी खुद की फीलिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे खुद की फीलिंग्स के साथ भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो यहाँ पे इस वर्कशीट में करने का क्या था कि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सको, एक ये वाली चीज। ठीक है ना, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि आप लोग अच्छे से, ठीक है, जो वर्ड्स मैंने आज थोड़े बहुत नए कराए हैं उनको समझ सको। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो, जो अन अकेडमी है ना, आप लोग तो कॉम्बैट वगैरह करते थे, ठीक है, मैं बताती थी लास्ट ईयर भी। अन अकेडमी में अभी जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है, वैसे ये नॉर्मली पेड रहता है, यानी कि इसकी 9,000 6 महीने की या 7-8 हज़ार फीस रहती है, लेकिन ये फ्री मिल रहा है अगर आप अन अकेडमी पे 10 डाउट पूछ लेते हैं। और डाउट आपको कैसे पूछने हैं, क्या करना है, आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी है या मैथ की एनसीईआरटी है, उसके क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना, फोटो क्लिक करके उसको क्रॉप करना, जैसे फोटो ऐसे क्लिक हो जाएगा, फिर क्रॉप कर देना और सेंड कर देना। सबमिट करते ही आप मैथ या साइंस जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आस्क डाउट फीचर जो है ना अन अकेडमी का, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपके डाउट जो है ना वीडियो के थ्रू सॉल्व होंगे ना, वीडियो के थ्रू एजुकेटर आपको बताएंगे। एंड अगर जो ऐप है आपके में तो अच्छी बात है, अगर ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, और ऐप डाउनलोड करने के बाद लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करना। ठीक है, और कोड यूज करना पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड, वैसे भी अगर डाउट नहीं भी पूछ रहे हो तो कुछ स्पेशल क्लास लेनी है, कोई उनका क्विज अटेंड करना है, तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या क्या मिलने वाला है, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर होते हैं अनअकैडमी पे वो पढ़ाते हैं, आप पढ़ के देख सकते हो, आपको फ्री मिलेगा सब्सक्रिप्शन। इंटरेक्टिव क्लासेस रहती हैं, इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कल के डाउट सेशन में हुआ था, मैंने आप लोगों के सारे डाउट पूछ लिए थे। लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे, ठीक है, मैं यूट्यूब पे रहूंगी, डोंट वरी, आपके लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हो, और बहुत सारी जो कोर्स की जो पीडीएफ होती है 9th क्लास की वो आपको मिलेंगी। अगर आप ये सब देखना चाहते हो कि पेड में जो लोग कोर्स खरीदते रहते हैं वो कैसे, मतलब उसमें उनको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप ये देख सकते हो। बस आपको 10 डाउट पूछने, 10 मिनट भी नहीं लगनी आपको 10 डाउट पूछने, फोटो क्लिक किया और भेज दिया। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो यही था बस। क्या करोगे लास्ट में, आप लोगों को पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपनी जो बेल बटन उसको प्रेस कर लें, सो दैट आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। सभी में भी जाने वही 3 ही है। ओके बाकी जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पे हम लाइव क्लास करेंगे, अभी वहाँ पे कुछ हमने किया नहीं है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं वहाँ पे, बट जो भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज़ जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लेना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखेंगे अपना भी और अपनी फैमिली का।